लेकिन हमनी के ही जनता के बीच जाके ही समझावे के प्रयास करता निशान काम तो कठिन बा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी लेकिन कठिन से कठिन काम के जब तक ये जंजाल के हमनी के तोड़ेम सन्ना जनसुराजी भाई तब तक छोड़ेम सन्ना ही जान ली तिवारी जी। बिहार के लोग के ही हमनी के समझा के रहे सन कि अभी तक जौना नाम पर रहुआ वोट कैले बानी कम आवेश रहुआ मिलल बा, लेकिन अब की बात जौन गुर्बती, जौन बेबसी, जौन गरीबी, जौन पिछड़ेपन बिहार झेल रहल बा, अब रउआ लोग के गरीबी दूर करे खातिर जनसुराज रूपी प्लेटफॉर्म आ गइल बा। और रउआ लोग जनसुराज के मिशन के जानी, जनसुराज दल बन गइल बा। आगामी 2025 के बाद छोड़ी हमने के 24 में बिगुल बजावे जाता निशान 4 गो सीट पर उपचुनाव होके जाता और 4 सीट पर हमने के जीत के आई जनता के विश्वास दिखा देम सन कि अब रउआ लोग के उन्हें भटकला के जरूरत। चलिए नमस्कार प्रणाम। अभी हम बानी गोपालगंज जिला के बरौली में और वह सबके बता दी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पटना के वेटनरी कॉलेज में तय हो गई कि एनडीए और महागठबंधन के बाद तीसरा विकल्प भी बिहार में तैयार हो चुकल बा। वह सबके बता दी कि अब तक ले जनसुराज मात्र एगो अभियान के रूप में रहा, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से जनसुराज पार्टी बन चुकल बा। सबसे पहले चलता नहीं सर के पास में। फैज सर सबसे पहले और स्वागत बा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रोवा अपना चैनल पर हमरा के मौका देते नहीं कुछ कहे के। बिल्कुल बड़ा देखनी सन की जोरों शोरों के साथ में, जैसे तमाम बिहार के अलग अलग क्षेत्र से लोग जात रहे पटना के वेटनरी कॉलेज में, वैसे ही देखल गई कि गोपालगंज जिला के बरौली से जनसुराज कार्यकर्ता, जनसुराज के एगो सिपाही के रूप में रउआ भी अपन दल बल लेके पटना गईनी और पटना वेटनरी कॉलेज पहुंचे से पहले रउआ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मुलाकात भइल और सेल्फी भी एगो रउआ दल्ले बानी अपना फेसबुक पर हमने के देखनी हसन। बड़ा मतलब कि एगो अलग अंदाज में उस सेल्फी के रउआ अपना हाथ से खींचले बानी और जो अंदाज बा प्रशांत किशोर जी के उस सेल्फी को कैमरा में देखे के वो भी गजब बाटे। का कहें, का मुलाकात में का बातचीत भइल? देखी जौन मुलाकात भइल 2 अक्टूबर के प्रशांत किशोर जी से, वो मुलाकात एक बड़ भाई और छोट भाई के मिलन भइल और वो प्रेम की इजहार भइल। जब प्रशांत जी हमरा के देखनी, जब हम गईनी ओइजा आवास पर, तो अचानक प्रशांत जी के आज से 2 साल पहले के वो बात याद आ गई, जब लोग कहे कि भाई फैज साहब जैसे ज्यादा वजन वाले व्यक्ति पैदल नहीं चल पाएंगे। कभी कभी प्रशांत जी भी कहते थे कि भैया आप गाड़ी में बैठ जाओ, जहां सभा होगी वहां आप उतर के बोलना है आपको, वहां आके मेरे साथ बैठ जाना है, आपको मेरे साथ बोलना है। लेकिन रउआ के बतावत हम मने बड़ी आश्चर्य भइल कि आज से 2 साल पहले के बाद प्रशांत जी के याद भइल। जब माननीय विधान पार्षद आफाक साहब रहनी, भारत के दिलो दिमाग रहे, टॉप 50 लोग रहे, देश के टॉप 50 के संख्या में लोग रहे वही। जब प्रशांत जी हमरा के भर अखबारी में धईनी और कहनी कि लोग कहता था कि फैज साहब पैदल नहीं चल पाएंगे आफाक साहब, और 1 नहीं 2 जिला में गोपालगंज सिवान हमारे साथ पैदल चले हैं, महीनों ये व्यक्ति मेरे साथ पैदल चला। उनके इस मिलन से जो मुझे खुशी हुई, मुझे ये एहसास हुआ कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, बिहार के एक एक व्यक्ति के खून पसीने का हिसाब रखे हुए हैं और वक्त आने पर उसको वो चुकाएंगे भी। ये फीलिंग, ये अपनत्व, ये प्यार उस समय देखने को मिला। अच्छा फैज साहब, पार्टी तो बन गई? बिल्कुल पार्टी बन गया। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं, पूरे बिहार वासियों को मुबारकबाद देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता को इंतजार था, जनता का सुंदर राज लाने के लिए जनसुराज पार्टी बनाना था, बनना था और बिहार के 1 करोड़
जनसुराज अभियान के संस्थापक सदस्यों ने मिलकर इस दल को बनाया। विगत 2 अक्टूबर को आपने देखा लाखों की तादाद में जितने लोग पटना के वेटनरी मैदान में थे, ग्राउंड में थे, उससे ज्यादा लोग पटना के तमाम सड़कों पे जनसुराज जय बिहार जय जय बिहार का नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। ये जब दृश्य पॉलिटिकल पार्टी जब 2 अक्टूबर को बना तो बिहार के तमाम पार्टियों की पैर तले जमीन खिसक गई और अनाप शनाप लोग प्रशांत किशोर के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। आपके तमाम दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आप याद कीजिए आजादी के समय की उस कांग्रेस को, जिस बैनर तले हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी गई थी, उस बैनर उस कांग्रेस का नेतृत्व करने का अधिकार जितना पंडित नेहरू को था उससे कम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं था। उससे ज्यादा उनका अधिकार था। उतना ही अधिकार मौलाना अबुल कलाम साहब का था, उतना ही अधिकार उस कांग्रेस पर महात्मा गांधी जी का था। सारे लोग उस दल का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक उसी तरह से आज यह एक दल बना है जिसको बिहार की जनता 1 करोड़ जनसुराज के संस्थापक सदस्य, हर समाज के लोग, चाहे वो SC ST समाज के लोग हों, EBC समाज के लोग हों, OBC समाज के लोग हों, जनरल क्लास के लोग हों या अकलियत समाज के लोग, सारे समाज के लोगों ने मिलके इस दल को बनाया। और इस दल की खूबसूरती ये है जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन आज तक जितनी पार्टियां बनी है उसका बुनियाद देखिए। आज कोई पार्टी चल रही है तो वंशवाद की बुनियाद पर चल रही है, कोई पार्टी चल रही है आपके बिहार में तो परिवारवाद के बुनियाद पर चल रही है, कोई पार्टी चल रही है तो जातिवाद के बुनियाद पर चल रही है, और कुछ ऐसी पार्टी भी इस बिहार में है जो धर्म के नाम पर अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने का काम कर रही है। रउआ लोगन के पर चला है। ये जो पार्टी है ये बिहार के तमाम समाज के लोग मिलकर इस दल को बनाए हैं और इस दल के नेतृत्व करने के लिए बारी बारी से हर समाज के उस क्वालिटी फुल व्यक्ति को मौका दिया जाएगा जो व्यक्ति उस समाज का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उस समाज का सबसे विद्वान व्यक्ति हो। कांग्रेस तो आज तक सबसे ज्यादा वोट अति पिछड़ा समाज के लेला, भाजपा के जाला, JDU के जाला, कुछ राजद में भी जाला, लेकिन उतना बड़ा वोट बैंक जाला। लेकिन आज तक भाजपा कभी भी 35 से 36% अति पिछड़ा समाज के लोग बिहार में बा, ओकरा अनुपात में कभी संगठन में या सिंबल में जगह दिले बा नहीं खेदेले। लेकिन पहिल का हमने के जनसुराज पार्टी बा, दल बा, जौन दल बनना से पहले जब एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनत रहे तो सर्वसम्मति से पूरा बिहार के लोग एक जगह बैठ के निर्णय लेल जो जनसुराज अभियान से जुड़ल रहे कि अगर अति पिछड़ा समाज 35 से 36% बिहार में है तो 70 से 75 सीटों पर आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में उसको सिंबल दिया जाएगा, उतने लोगों को संगठन में रखा जाएगा। अगर अकलियत समाज के लोग 18% है इस बिहार में तो कम से कम अकलियत समाज के 40 लोगों को विधानसभा में सिंबल दिया जाएगा और उसके संख्या के अनुपात में संगठन में भी अकलियत समाज के लोगों को रखा जाएगा। हर समाज के लोगों को उसके संख्या के अनुपात में इस संगठन में जगह दिया गया। यह दल किसी जाति का दल नहीं है, किसी धर्म का नहीं दल है, किसी मजहब का दल नहीं है, यह इंसानियत का दल है। यह पहली बार ऐसा दल बना है जो आदमियत का संदेश दे रहा है।